ये तो खैर उनका रवैया है, उनका एटीट्यूड, लेकिन अफसोस जैसे मैंने कहा आज हमें हुकूमत के एटीट्यूड पर हुआ है, ख़ास तौर पर स्पीकर ऑफिस की तरफ से जिस तरीके से उस कुर्सी का इस्तेमाल किया गया है अचानक असेंबली सेशन को प्रोरोग करने में, जबकि कोरम मौजूद था। आपको पता है कि इससे पहले एक काउंट हुआ, वही एक गैर जिम्मेदारी का रवैया जो पीटीआई की जानिब से इख्तियार किया गया और कोरम पॉइंट आउट किया गया। ये उनका हक है रूल्स में कि आप कोरम पॉइंट आउट करें, लेकिन उसकी जो इंटेंट है वो गलत नहीं होनी चाहिए। अब पीटीआई की तो मुस्तकिल इंटेंट गलत है, वो अब कोरम पार्टी हो गई है कोरम पॉइंट आउट करने और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी से ही ये कोरम बनता है। आज पीपल्स पार्टी बैठी थी, अरकान कौमी असम्बली जो नून से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी बैठे थे, लिहाजा जो पहली मरतबा कोरम पॉइंट आउट हुआ उस वक्त हम कोरम बना चुके थे और कोरम हाउस इन ऑर्डर था, आपने सुना वो रूलिंग। लेकिन फिर एक शरारत की गई पीटीआई के एक रुकन की जानिब से, और अब वो शरारत जो थी वो एक मिली भगत का नतीजा थी, जैसे कि कहा जाता है मुक्का का नतीजा थी। ये हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद कहीं से इशारा हुआ, कहीं से कोरम हुआ और फिर गिनती जो है वो जानबूझकर कोरम होने के बावजूद, देखिए जब आपने पहले कोरम किया तो अरकान लॉबीज़ में थे, वो आ गए, अभी भी अरकान लॉबीज़ से आ ही रहे थे कि सडनली जो चेयर पे बैठे थे, मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं चेयर का एहतराम करती हूँ, तो उस चेयर पर बैठकर सडनली प्रोरोगेशन ऑर्डर्स पढ़ दिए गए। ये भी नहीं कि सिटिंग को आप सस्पेंड कर दें, कि देखिए अगर कोरम नहीं होता तो आप सिटिंग को सस्पेंड करते हैं, ठीक है, सिटिंग को सस्पेंड नहीं किया गया, वो भी एक रूल में शिक है जो इस्तेमाल नहीं की गई। उसके बाद आप एक आप दोबारा आते हैं और दोबारा भी, जिसको हाउस चलाना है ना वो रूल्स को सही इस्तेमाल करता है, जिसको हाउस एडजर्न करना है या प्रोरोग करना है वो रूल्स को तहस नहस करता है। तो आज रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया, अब्यूज़ किया गया रूल्स को, और चेयर ने इस तरीके से प्रोरोग किया जैसे कि वो ख्वाहिश रखते थे, ये उनका प्लान था कि ये प्रोरोग ही होना है, बिज़नेस को हमने अवॉइड ही करना है। फिर मैं देखती हूँ कि बिज़नेस क्या था जिसे अवॉइड किया गया, तो जो अहम नुक्ता है उसमें ये आखिर में डाला गया। हालांकि एक और कॉलिंग अटेंशन सिंगल मेंबर का है, कॉलिंग अटेंशन के अंदर आप 5 जो है ना लोग साइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि एक सिंगल मेंबर का कॉलिंग अटेंशन पहले रखा गया, कतई नज़र वो किस जमात से है, मैं इस पर ज़्यादा बहस ही नहीं करना चाहती, और जो 5 लोगों ने साइन किया कॉलिंग अटेंशन जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उनका आपने नीचे फेंक दिया। चले नीचे फेंक दिया तब भी कोई बात नहीं, हमने कहा चले आपने एजेंडा पे, बड़ी आपकी मेहरबानी, आप एजेंडा पे ले आए। अब ये एलाइज के साथ का रवैया है, और वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर तवज्जो दिलाई गई थी जिसे फर्स्ट लेडी MNA मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी साइन किया, हमारे दीगर रुकन कौमी असम्बली जिसमें अब्दुल कादिर पटेल साहब यहाँ हैं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब हैं, सैयद नवीद कमर साहब और हमारी बहन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, इन 5 अरकान ने इसे साइन किया, जो कि था टू इनवाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर डिफेंस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग फेडरल गवर्नमेंट has failed to name new international Islamabad airport for the after the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in recognition of her services for the democracy and the country, causing grave concern amongst the public. अब ये एक मैंने पढ़ दिया आपको, ये कॉलिंग अटेंशन था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस कॉलिंग अटेंशन से ही खौफ आ गया उन्हें, क्योंकि देखिए ना मिनिस्टर कंसर्न भी नहीं थे, डिफेंस मिनिस्टर जो कि आते हैं, मैं उनको दाद देती हूँ कि वो असेंबली के सेशन में आते हैं और वो कई मामलात पर खुल के बात भी करते हैं, तो आज वो भी नहीं तशरीफ़ लाए, तो यानी कि एक पार्लिमानी सेक्रेटरी के हवाले कर दिया गया। इतना अहम इशू गो के अगेन उनके लिए भी बहुत एहतराम है, लेकिन ना डिफेंस मिनिस्टर ख़ुद जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, मुझे नहीं पता कि इनके कोई स्टेट मिनिस्टर हैं कि नहीं है, तो ना स्टेट मिनिस्टर और पार्लिमानी सेक्रेटरी, सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। आप एक गवर्नमेंट देखिए, ये वो हम कोई आज ये बात नहीं कर रहे, इससे कबल हमने करारदाद भी मंजूर की ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली जो कि यूनानिमसली पास हुई है, और हमने मुतअद्दद बार ये बात उठाई है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो आए थे असेंबली पिछले इजलास में, तो ख़ुद फर्स्ट लेडी उनके पास गई और उन्होंने उनसे इस हवाले से बात की
जिस पर कि बहुत अच्छा रिस्पांस शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का मिला और उन्होंने कमिटमेंट दी कि जी बिल्कुल हम इसको करेंगे, ये मामला हमें भी पता है। तो ये एक बड़ा अच्छा रिस्पांस था और उसी ने इनकरेज किया पीपल्स पार्टी के अरकान को कि हम एक रिमाइंडर के तौर पर कॉलिंग अटेंशन ले आते हैं और हुकूमत जो करना चाहती है उसका ऐलान भी कर देगी। तो कोई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो जमहूरियत के लिए, जो इस अवाम के लिए कुर्बानी दी, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। हर जगह दुनिया में लीडरान के नाम पर कोई अहम जगह होती है। आप हर वक्त जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वो भी किसी के नाम से है और इस तरीके से बहुत जगहें हैं जो बड़े बड़े लीडरान के नाम पे हैं। लेकिन आज हम जिस खातून पहली मुस्लिम दुनिया की वज़ीर आज़म जो कि जमहूरियत के हुसूल के लिए बदतरीन डिक्टेटर से लड़ती रहीं, हम उनकी दी हुई कुर्बानियों के नतीजे में वो ये डिज़र्व करती हैं। वो तो बहुत कुछ डिज़र्व करती हैं, लेकिन एक एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप ये लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं तो मैं समझती हूँ ये पेटी इशू है, ये एक छोटी सोच है। मेरे दीगर भी साथी बात करेंगे इस पर, अगर इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन आज हमें बहुत अफसोस हुआ, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर था हुकूमत का। जी एजाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसी मेरी बहन ने बात की है, मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाता हूँ। ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, नेशनल असेंबली से भी पास हुआ था और सेनेट से भी पास हुआ था, दोनों हाउसेज से। होता यह है कि जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है और ये नाम से हमारे असेंबली के कि 6 महीने के अंदर उस पर अमल किया जाता है और उसको नोटिफाई किया जाता है, और इसको 2 साल तकरीबन हो गए हैं ये रेजोल्यूशन पास हुए। उस दिन आसफा बीबी ने मुझे बताया था, मैं गया था स्पीकर के पास एज अ चीफ विप पार्टी के, कि भाई ये इसकी नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही। उनका कहना था कि ये मेरा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, आप गवर्नमेंट से बात करें। मैं और मेरे कलीग आगा रफ़ीउल्लाह, हम दोनों गए थे नायब वज़ीर आज़म के पास और हमने उनसे बात की। तो उनका कहना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करूंगा और इस वीकेंड पे मैं जाऊंगा और एजेंडा में मैंने ये रखा है और जैसे बात करके मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने कोई कमेंट पेश किया, मैं वो उनका जिक्र भी नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। एनीवेज, मेरा कहने का मतलब है, इनको समझ क्यों नहीं आ रही, क्या मतलब है, मसला क्या है? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क के लिए शहीद नहीं हुई? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद नहीं हुई? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या उनके वालिद साहब को अदालती कत्ल नहीं किया गया? कहने का मतलब है उनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं, इतना कुछ ने इस मुल्क के लिए किया, तो उनका नाम रखने पे क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को? क्या मसला आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आती कि सारी दुनिया में इस तरह नाम रखे जाते हैं। ये तो एक ट्रिब्यूट पेश किया जाता है कि उनकी कुर्बानियों के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट इससे भाग क्यों रही है। गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि उनका नाम रखा जाए? अब पिछले दौर में हमारे गवर्नमेंट ने रखा था नाम, लेकिन वो एयरपोर्ट जो चेंज हो गया तो उसके बाद अब ये दोबारा इससे भाग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके अलायंसी ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करेंगे और हम आपकी हर बात मानेंगे। आप जो